हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर अलजेब्रा डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। वी आर गिवन हियर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर्स। तो पहले हम देखते हैं फॉर्मूला। अगर हमारे पास में कोई एक जनरल वेक्टर आर दिया हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं आई जे के, इनके कोफिशिएंट्स को लेंगे और उनका स्क्वायर करके उनको ऐड कर देंगे और अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने का। ठीक है, यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हमने यहाँ पे गिवन वेक्टर्स में। फर्स्ट क्या दिया हुआ है? फर्स्ट वेक्टर ए हमारे पास में है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इसका हम कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? पहले तो इस तरीके से हमारा ये सिंबल है, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे अंडर रूट। अब इसके बाद में आई कैप का 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर, और के कैप का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमको 1 मिलेगा, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो गया अंडर रूट 3। ठीक है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है, हम वेक्टर बी देखते हैं। वेक्टर बी के कोफिशिएंट के लिए, वेक्टर बी के कोफिशिएंट के लिए अंडर रूट। ओके, नाउ आई कैप कोफिशिएंट कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस जे कैप कोफिशिएंट कितना है? -7, तो -7 का स्क्वायर। एंड देन के कैप का कोफिशिएंट कितना है? -3, तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर। ओके, सो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे आगे? यहाँ हमको मिल जाएगा, नाउ सी, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 49, और उसके बाद फिर -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा +9। ओके, तो क्या मिल जाएगा हमको? इसको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 62। नाउ दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर बी। ठीक है, नाउ वेक्टर सी। वेक्टर सी में देखते हैं क्या है। आई कैप का कोफिशिएंट कितना? 1/√3। जे कैप का कोफिशिएंट कितना है? 1/√3, और के कैप का कितना है? -1/√3। तो हम क्या करेंगे? हम वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट अंडर रूट, देन 1/√3 उसका स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट 1/√3 उसका स्क्वायर, और फिर उसके बाद में ऐसे के कैप का कोफिशिएंट कितना है? -1/√3 उसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा? अब हमको मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 मिलेगा, और ऐसे ही आगे भी हमको इसका भी 1/3 और ऐसे आगे भी 1/3। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3, 1 + 1 + 1। ओके, नाउ इट गिव्स 3/3 एंड दैट गिव्स 1/√ एंड दैट इज 1। तो हमें वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना मिल गया? हमें 1 मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 1 ओवर। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। Now, next question, question number 2, write 2 different vectors having same magnitude. So हमें यहाँ क्या करना है? हमें 2 ऐसे वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो। डायरेक्शन डिफरेंट हो, वेक्टर डिफरेंट हो, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें, अगर हमारे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका x² + y² z² का अंडर रूट। अब अगर हम इस वेक्टर में हमारे जो एक्स वाई जेड आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट हैं एक्स वाई जेड, अगर इनमें से किसी को 2 को इंटरचेंज कर दें तो वेक्टर तो डिफरेंट हो जाएगा, है ना। मेरा मतलब कि हम अगर वेक्टर एक एस लिखें, क्या लिखें हम लिख दें वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप और प्लस जेड के कैप। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट क्या कर दिया? मैंने यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया, तो वेक्टर तो डिफरेंट हो गया। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका, वेक्टर एस का, तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पे आएगा y² प्लस x² प्लस z²। तो यहाँ क्या दिखता है हमको कि दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। ठीक है ना, तो हमें ऐसे ही 2 वेक्टर लिखने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कोई एक वेक्टर। सपोज हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया कि 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप लिख दिया। ठीक है, दूसरा वेक्टर लिख देते हैं हम। दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा, हम 2 और 3 को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस
4 k कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर हमारे अलग अलग हो गए, डिफरेंट वेक्टर हो गए जिनका डायरेक्शन डिफरेंट है। अब इनका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं कि दोनों सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे हम तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर और फिर ये 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, √29। √29। ठीक है, इसका चेक करते हैं। यहां पर b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, √3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अगेन विल हैव यहाँ पे 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 स्क्वायर इज 16 एंड दैट विल गिव अस √29। ठीक है, सो यहाँ a का भी √29 और वेक्टर b का भी मैग्नीट्यूड √29 है। दोनों सेम आ रहा है लेकिन वेक्टर्स आर डिफरेंट। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। नाउ सी, यहाँ पे हमारी डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन दो बातें दी हुई हैं। तो हम पहले डायरेक्शन डिस्कस करेंगे, फिर हम सेम डायरेक्शन डिस्कस करेंगे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन कोसाइंस और यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो अगर हमें एक वेक्टर का डायरेक्शन पता करना है तो हम डायरेक्शन कोसाइन से बता सकते हैं या फिर उस वेक्टर की यूनिट वेक्टर से हम डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा से। ठीक है, इन्हें हम एल एम एन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको एल और एम और एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें वेक्टर आर दिया हुआ है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसमें हम कॉस अल्फा इस तरीके से निकालेंगे, कॉस बीटा इस तरीके से, कॉस गामा इस तरीके से, और हमारा ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा एंड दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। रही बात यूनिट वेक्टर की, नाउ सी, अगर हमें ये वेक्टर दिया हुआ है और इसका हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। तो वेक्टर हो जाएगा, नीचे मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो वेक्टर हमें ये दिया हुआ है और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, √x² y² z² को ऐड करके √ ले लेंगे। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा अलग इस तरीके से लिख लें तो थोड़ा सा फॉर्म अलग हो गया, लेकिन इससे हमको क्या चीज़ मालूम पड़ता है, इससे हम देखते हैं कि रिलेशन क्या है। आखिर ये हमारा कॉस अल्फा है और ये जो हमारा यहाँ पे ये कोफिशिएंट है आई कैप का, दोनों क्या है, यहाँ पे देखो ये और ये दोनों सेम है ना, मतलब यही तो है आखिर एल। ठीक है, और ऐसे ही देखिए आप यहाँ पे ये हमारा जो है और ये हमारा जो कॉस बीटा है सेम तो है, मतलब ये हमारा क्या बन गया, यही तो हमारा एम है, और ऐसे ही ये हमारा और कॉस गामा हमारा बोथ आर सेम थिंग, तो ये हमारा एन है। ठीक है ना, तो यूनिट वेक्टर के जो आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट होते हैं वही हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा कि डायरेक्शन कोसाइंस और यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो ये तो बात हो गई हमको डायरेक्शन की। ठीक है, अब हमें मतलब है सेम डायरेक्शन की। ठीक है, हमें ऐसे दो वेक्टर लिखने हैं जिनका की डायरेक्शन क्या हो जाए, डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में दो वेक्टर हैं, सपोज वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, अगर हमारे पास में वेक्टर दो हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, अब दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इनमें एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि वन वेक्टर कैन बी रिटन एज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर। मतलब ये कि वेक्टर बी को हम चाहें तो लैम्डा टाइम्स ऑफ द वेक्टर ए हम लिख सकते हैं, वेयर लैम्डा इज ए स्केलर। और ध्यान ये भी देना है कि लैम्डा हमारा क्या होना चाहिए, लैम्डा शुड बी मोर देन 0, है ना। जब ये लैम्डा मोर देन 0 होगा तभी डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर लैम्डा यहाँ पे हमने लेस देन 0 कर दिया तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक कैसे जाएगा दूसरे कैसे चला जाएगा। तो ये हमको ध्यान देना है कि अगर हमको सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर चाहिए तो हम इसको अप्लाई करेंगे और हमको लैम्डा 0 से बड़ा ही लेना है। ठीक है, तो इसी को अप्लाई करके हम दो वेक्टर यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, और फिर उनका हम चेक भी कर लेंगे डायरेक्शन को साइंस, उनका कॉस अल्फा कॉस बीटा फाइंड करके हम वेरीफाई भी कर लेंगे कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है या डिफरेंट है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ सी, हम यहाँ पे वेक्टर ए लेते हैं। क्या लेते हैं, वेक्टर ए लेते हैं। हम इसका वेक्टर ले लीजिए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4
के कैप ले लिया हमने, ये हमारा एक वेक्टर हो गया। दूसरा वेक्टर क्या बोला मैंने कि हम स्केलर मल्टीपल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा वेक्टर बी हमने क्या बोल दिया, वेक्टर बी हमने कह दिया कि 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा दोनों का, ठीक है। नाउ इट इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ द 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा वेक्टर बी जो है ये बन जाएगा 2 2 जा 4 आई कैप, 2 3 जा 6 जे कैप, 2 4 जा 8 के कैप, ठीक है। अब हम दोनों वेक्टर में ए और बी दोनों में हम दोनों में फाइंड कर लेते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। तो उससे हमको क्या मालूम पड़ जाएगा, क्या दोनों वेक्टर के लिए सेम है कि डिफरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ फाइंड करते हैं हम, कॉस अल्फा लिखें या हम उसको एल लिख लें, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2/2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 2/2 2 जा 4, यहाँ 9, यहाँ पे 16, तो 16 4 20, ये बन जाएगा आपका 2/√29, ठीक है। ऐसे हमारा m जो होगा वो क्या बन जाएगा, m हमारा यहाँ पे 3/2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3/√29, ठीक है। और ऐसे ही हमारा जो n होगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 4/√29। तो ये वेक्टर ए के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, ठीक है। अब वेक्टर बी में चेक कर लेते हैं हम। वेक्टर बी में अगर हम l निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4/4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। नाउ इट इज इक्वल टू हाउ मच, नाउ सी 4 स्क्वायर इज 16, 6 स्क्वायर इज 36 एंड 8 स्क्वायर इज 64। तो क्या बन जाएगा ये 6 10, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे ये 1 1 11। ना 1 1 11, ठीक है ना। अब 1 1 11 का हम क्या बोल सकते हैं, 4 × 29। तो अगर हमको इसका रूट निकालना है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2√29 बन जाएगा। बात समझ में आपको, हम इसको लिख सकते हैं 4/116 और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4/2√29। तो ये क्या मिल गया हमको, ये मिल गया एक्चुअली, ये 2 कैंसिल कर देगा तो 2/√29 मिल गया। तो आप देखिए यहाँ भी L क्या है 2/√29 और यहाँ भी L कितना था 2/√29, सेम है, ठीक है। तो ऐसे ही हम M निकाल लेंगे। तो M भी क्या आ जाएगा, M आ जाएगा हमारा 6 क्या हो जाएगा, ये 116 हो जाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे 6/2√29। तो ये क्या हो जाएगा 2 3 सा मतलब 3/√29 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी m हमारा क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। और ऐसे ही हम यहाँ पे n भी निकाल सकते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाएगा 8/116 का रूट, एंड दैट इज इक्वल टू 8/2√29। 2 4 जा इट गिव्स 4/√29। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों वेक्टर के लिए, वेक्टर ए के लिए भी और वेक्टर बी के लिए भी, दोनों के लिए L M N दोनों केस में क्या है हमारे यहाँ सेम है, ठीक है। तो हमें यहाँ वेक्टर कैसे निकालना है, अगर डायरेक्शन सेम है तो हम क्या फॉलो करेंगे, हम इसको फॉलो करेंगे, B शुड बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ द A, ठीक है। वेयर A लैम्डा इज स्केलर एंड लैम्डा इज मोर देन 0, ठीक है। लैम्डा मोर देन 0 रहेगा तभी डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। अगर लैम्डा हमने लेस देन 0 ले लिया तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 लिया है, आप यहाँ पे 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, मतलब सेम डायरेक्शन वाले हमारे इनफाइनाइट वेक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप एंड xi कैप प्लस yj कैप आर इक्वल, ठीक है। कह रहा है कि आप ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर इक्वल हैं तो x और y की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर xi कैप प्लस yj कैप इज इक्वल टू ai कैप प्लस bj कैप, देन x विल बी इक्वल टू a एंड y विल बी इक्वल टू b। i कैप का i कैप से कंपेयर करके इक्वल करेंगे और j कैप के कोफिशिएंट को j कैप के कोफिशिएंट से कंपेयर करके इक्वल करेंगे, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट अप्लाई हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, कि अगर हमारे पास में x i कैप प्लस y j कैप हमको क्या दे रहा है
कि 2i कैप प्लस 3j कैप के अगर इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। मतलब i कैप के कोफिशिएंट को हम i कैप के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे और j कैप के कोफिशिएंट को j कैप के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। Find the scalar and vector components of the vector with the initial point 21 and the terminal point -5, 7। ठीक है, तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हमारे पास में एक इनिशियल पॉइंट और एक टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और कह रहा है कि आप उससे वेक्टर बनाइए और फिर स्केलर कंपोनेंट्स और वेक्टर कंपोनेंट्स को लिखिए। ठीक है, तो इसके पहले कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लें। अगर हमारे पास में दो पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट जिसका की कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 और y2, ये हमारा इनिशियल है और ये हमारा क्या है, टर्मिनल है। ठीक है, तो वेक्टर अगर हम ए बी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अगर हम वेक्टर ए बी बनाएंगे तो उसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे टर्मिनल का x2 माइनस इनिशियल का x1, x2 माइनस x1 i कैप और फिर ऐसे y2 माइनस y1 j कैप। ठीक है, तो हमारे पास में दो पॉइंट दिए हुए हैं। क्या पॉइंट दिए हमारे पास में, हम उनको एज्यूम कर लेते हैं a पॉइंट किसको, 2, 1 को, और हमारे पास में b पॉइंट है क्या चीज़, -5, 7। ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया, हमने x1 y1 कह दिया और इसको हमने क्या बोल दिया, x2, y2 हमने कह दिया। ठीक है, तो अब हम जब वेक्टर बनाएंगे, क्या बनाएंगे वेक्टर, हम वेक्टर ए बी बनाएंगे। ठीक है ना, तो वेक्टर हमारा जो ए बी होगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब -5 -2, क्या बन जाएगा, -5 -2 i कैप। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 7 -1 क्या बन जाएगा, 7 -1 j कैप। ठीक है, तो क्या बन गया, ये बन गया -7 i कैप, ये बन गया +6 j कैप। ठीक है, तो ये हमारा बन गया वेक्टर ए बी। ठीक है, जिसमें एक इनिशियल पॉइंट क्या है, 2, 1 है और टर्मिनल क्या है, -5, 7। अब इसमें बात आती है स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स की। तो स्केलर कंपोनेंट्स को किसको बोलेंगे हम, जो कोफिशिएंट्स हैं स्केलर कंपोनेंट्स, जो हमारा आई कैप का ये -7 कोफिशिएंट है और ऐसे ही जो जे का है क्या है जी, 6 है। ठीक है, तो हम इनको कहेंगे स्केलर कंपोनेंट्स, दे आर द स्केलर कंपोनेंट्स। और जहां तक बात है वेक्टर कंपोनेंट्स की, वेक्टर कंपोनेंट्स की, तो एक है -7 आई कैप, ठीक है, -7 आई कैप एंड 6 जे कैप, ये हमारे स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। यहां पे क्या है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन वेक्टर्स। हमें यहाँ पे वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी दिया हुआ है, हमको इन तीनों का सम करके हमको बताना है आंसर। ठीक है, तो इसके लिए क्या रूल है, इसके लिए रूल ये है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स आर एडेड सेपरेटली। क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स आर एडेड सेपरेटली टू फाइंड द सम ऑफ द गिवन वेक्टर्स। ठीक है, मतलब ये हुआ कहने का कि हमको आई कैप को आई कैप के साथ में ऐड करना है, जे को जे के साथ में, के को के के साथ में, मतलब आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट साथ में और ऐसा जे और ऐसा के में। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू, यहाँ पे आई कैप में कितना है 1, तो पहले 1 लिखेंगे। ठीक है, 1 देन प्लस -2 एंड देन +1, यहाँ पे आएगा आई कैप। ठीक है ना, यहाँ 1 है कोफिशिएंट, यहाँ -2 है, यहाँ पे 1 है तो हमने लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में हम जे में आते हैं, तो जे में देखो सबसे ऊपर कितना है, -2 लिखा हुआ है, फिर कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है और फिर कितना है, -6 है। ठीक है ना, तो ये -6 ये हमारा क्या हो गया, जे कैप के लिए हो गया। और ऐसे ही के कैप के लिए यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो 1 के लिखेंगे, फिर यहाँ पे देखो 5 लिखा हुआ है तो 5 लिखेंगे और उसके बाद में फिर -7 कोफिशिएंट था, -7 कोफिशिएंट लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमने सारे आई कैप के कोफिशिएंट, जे कैप के कोफिशिएंट और के कैप के कोफिशिएंट को हमने सबको ऐड करके हमने लिख दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे 1 -2 और +1 हो जाएगा हमारा ये आई कैप, और ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 +4 -6 ये हो जाएगा हमारा जे कैप। और ऐसे ही हमारा जो आगे दिया हुआ है, क्या दिया है हमारा, ये 1 + 5 -7 ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा के कैप। ठीक है,
अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारा ये -2 और 1 + 1 ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब क्या मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा 0 i कैप हमको मिलेगा, ठीक है ना। और ऐसे ही जे में क्या हो जाएगा, देखिए -2 और -6 क्या हो जाएगा, -8 और +4 तो क्या मिलेगा हमको, -4 जे कैप, क्या मिलेगा, -4 हमको मिलेगा यहाँ पे जे कैप। ओके, ये क्या हो जाएगा, -4 हमारा जे कैप हो जाएगा। और फिर इसके बाद में यहाँ पे देखिए 1 + 5 6 -7 तो हो जाएगा माइनस हमारा हो जाएगा 1 के कैप। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम कर देंगे ये -4 ये हमारा जे कैप हो गया और ये हमारा -1 के कैप हो गया। एंड दिस इज द सम ऑफ द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7, find the unit vector in the direction of the vector a is equal to I cap plus j cap plus 2k cap। तो हमें यहाँ वेक्टर a दिया हुआ है और कह रहा है कि वेक्टर a के डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। ये मैं बता दूं पहले कि वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन और उस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर निकालेंगे उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा। एक्चुअली यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल, हमको ये फॉर्मूला लगा करके यूनिट वेक्टर हमको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो हमको इसमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमको देखो वेक्टर तो दिया हुआ है, हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमारे पास में वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर इज व्हाट, वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सबसे पहले अंडर रूट है ना, फिर क्या करेंगे हम, आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 है जे कैप का कोफिशिएंट तो 1 का स्क्वायर और प्लस के कैप कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 1 + 1 + 4। ओके, सो नाउ ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा √6। ठीक है, नाउ वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे कि यूनिट वेक्टर, व्हाट वी राइट नाउ, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, वेक्टर हमारे पास में है आई कैप प्लस ये हो जाएगा जे कैप प्लस ये हमारा जाएगा 2k कैप डिवाइड बाई √6। √6 क्या है, उसका मॉड। इसी को थोड़ा सा बेटर वे में क्या लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यूनिट वेक्टर हो गया, किसके डायरेक्शन में, वेक्टर ए की डायरेक्शन में। ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन। फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of vector PQ where P and Q are the points 1, 2, 3 and 4, 5, 6 respectively। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स और Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। P का कोऑर्डिनेट कितना है 1, 2, 3 और Q का कोऑर्डिनेट है 4, 5, 6। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या बनाना है, वेक्टर बनाना है PQ। ठीक है ना, हमें चाहिए एक्चुअली क्या, हमें वेक्टर PQ का डायरेक्शन में हमको निकालना है यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले हमें वेक्टर PQ निकालना पड़ेगा और फिर वेक्टर PQ का हमको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले देखिए दिया हुआ है, अगर हमारे पास में 2 पॉइंट्स हैं P और Q। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट P है, टर्मिनल क्या है Q, तो PQ वेक्टर क्या बनेगा, PQ बनेगा टर्मिनल माइनस इनिशियल, मतलब x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप और z2 - z1 के कैप। तो पहले हम यहाँ पे वेक्टर PQ बनाते हैं। हमारे पास P क्या दिया हुआ है, P हमारे पास में दिया हुआ है 1, 2, 3 और Q हमारे पास में दिया हुआ है 4, 5, 6। तो हमने एक को क्या एज्यूम कर लिया, हमने x1, y1 और z1 एज्यूम कर लिया और दूसरे को हमने क्या एज्यूम कर लिया, x2, y2 और z2 एज्यूम कर लिया। तो हमारा जो PQ वेक्टर बनेगा, PQ वेक्टर क्या बनेगा, x2 - x1, मतलब टर्मिनल से हम इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो x2 - x1 आई कैप मतलब कि 4 - 1 ये हमारा आई कैप आ गया, फिर 5 - 2 ये हमारा जे कैप हो गया और ऐसे 6 - 3
6 - 3 हमारा ये k कैप हो गया। तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3 हमको i कैप प्लस हमको ये मिल जाएगा 3 हमको j कैप, और ऐसे हमको यहाँ मिल जाएगा 3 हमको k कैप। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो ये हमारा वेक्टर बन गया, हमारा वेक्टर PQ। ठीक है, अब हमको PQ की डायरेक्शन हमको निकालना है यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, तो यूनिट वेक्टर के लिए हमारे क्या फार्मूला होता है, यूनिट वेक्टर के लिए उस वेक्टर को डिवाइड करेंगे उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो हमें पहले PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, हमको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, हम कैसे निकालेंगे इसको, हम निकालेंगे अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा हम इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, आपको समझने के लिए ये ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है ना, हम यहाँ क्या करेंगे, i कैप का 3 लेंगे, j कैप का 3 लेंगे और k कैप का 3 लेंगे, सबको स्क्वायर करके क्या करेंगे, ऐड करके हम यहाँ पे रूट निकाल लेंगे। तो क्या हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो गया हमारा ये। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, ये हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 स्क्वायर क्या आएगा 9, 3 स्क्वायर ये क्या आएगा 9, और ये क्या आएगा 3 स्क्वायर आएगा 9। तो क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 27, और 27 को क्या बोल सकते हैं हम, 3√3। क्या बन जाएगा हमारा ये बन जाएगा 3√3। तो हमें PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना मिल गया, ये 3√3 मिल गया, और वेक्टर ऑलरेडी हमारे पास में है। तो अब निकालेंगे हम यूनिट वेक्टर PQ का। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि नाउ यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर PQ इज इक्वल टू PQ वेक्टर, या हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, हम करेंगे PQ वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो PQ वेक्टर कितना है, ये हमारा है 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड हमारा है 3√3। ठीक है, ये हमारा है 3√3। अब देखो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा PQ का ये क्या लिख देंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया PQ की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। For given vectors, vector A is equal to I cap minus j cap plus 2k cap and vector B is equal to minus I cap plus j cap minus k cap, find the unit vector in the direction of the vector A plus vector B। ठीक है, तो इसमें हमको वेक्टर A दिया है, वेक्टर B दिया है, और हमको वेक्टर A प्लस वेक्टर B के डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इस तरीके से निकालेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर A हमें क्या दिया हुआ है, हमें वेक्टर A गिवन है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर B हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ओके, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B क्या हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे माइनस j कैप और प्लस k कैप, ये तो कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, हम i को i के साथ में, j को j के साथ में, और k को k के साथ में हम करेंगे। ठीक है, तो j और j कैंसिल हो गया, j कैप, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i कैप माइनस i कैप। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 2k कैप माइनस k कैप, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हमारा बच जाएगा 2i से i कैप माइनस होगा तो मिलेगा हमें यहाँ पे i कैप, और यहाँ भी ऐसे हो जाएगा हमारा ये k कैप। ठीक है, तो ये हमारा आ गया वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक है ना, अब हमको क्या करना है, हमको अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब उसको हम यूज़ करेंगे फार्मूला में। तो हमें वेक्टर A प्लस वेक्टर B का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो i कैप का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये 1 का स्क्वायर, और k कैप का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये 1 का स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा √2। ठीक है, तो हमारे पास में यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर A प्लस वेक्टर B भी है और उसका मैग्नीट्यूड भी है। तो अब हम वेक्टर A प्लस वेक्टर B की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, नाउ देयरफॉर यूनिट वेक्टर
क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइड बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा आई कैप प्लस के कैप है, आई कैप प्लस के कैप है, और डिवाइड बाई कितना है, √2। क्यों, क्योंकि यही तो हमारा मैग्नीट्यूड है ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को हम थोड़ा सा क्या लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर है, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप विच हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट्स, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है कि एक वेक्टर आप फाइंड करिए जिसका जो डायरेक्शन हो वो किसी डायरेक्शन में हो, ये इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो, और मैग्नीट्यूड कितना हो, मैग्नीट्यूड उसका 8 यूनिट्स हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले एज्यूम करके कि लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर, क्या कहेंगे हम, लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर बी वेक्टर ए, ठीक है, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये हमें जो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, इसको ले लेते हैं, वेक्टर बी इज इक्वल टू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ओके, तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमको रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए वो वेक्टर ए है, और हमें जो वेक्टर की डायरेक्शन है जिसका चाहिए वो वेक्टर हमें क्या ले लिया, बी ले लिया, ठीक है। तो अब अगर हमको वेक्टर ए बनाना है, क्या बनाना है हमको, वेक्टर ए बनाना है, तो हमको क्या क्या चाहिए इसके लिए, एक तो हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए हमको, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए हमको, डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए चाहिए, ठीक है। तो अब मैग्नीट्यूड तो हमको दिया हुआ है ना भाई, मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे 8 यूनिट्स दिया हुआ है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चलेगा। अब डायरेक्शन हमको ए का चाहिए, तो डायरेक्शन क्या लिखा हुआ क्लियर, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस, इसकी डायरेक्शन में। तो अब इसकी डायरेक्शन हमको वेक्टर के लिए क्या करेंगे, हम इस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन क्या बताएगा हमारा, वो बताएगा वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर बताएगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये तो हमें 8 ऑलरेडी दिया हुआ है, और इस तरीके से हमारा ये वेक्टर बनेगा। बात समझ में आपको आई, ये हमको समझ में आना चाहिए, ये हमको समझ में आना चाहिए कि रिक्वायर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 8 है, और उसका डायरेक्शन कहाँ से आएगा, उसका इस डायरेक्शन, इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से आएगा हमारा डायरेक्शन। तो अब इस वेक्टर का हमको निकालना है क्या चीज़, हमको निकालना है यूनिट वेक्टर। तो वो कैसे आएगा, नाउ सी, तो वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, वेक्टर बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, हम निकाल लेते हैं, ओके। तो बी का हमारा मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, क्या करेंगे, आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, -1, तो -1 का स्क्वायर, और प्लस के कैप का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हमारा ये आ गया मैग्नीट्यूड √30। तो हमें अब मिल जाएगा वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वेक्टर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, एंड दैट इज हाउ मच, √30। अब हम ये जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, इसकी जगह पे, ठीक है। तो देयरफॉर नाउ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 इंटू, क्या लिखेंगे, 8 इंटू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय √30, ठीक है। वैसे हमारा आंसर तो यहाँ पे हो गया, लेकिन थोड़ा सा और बेटर वे में कर सकते हैं इसको हम, क्या लिख देंगे इसको हम लिख देंगे 8 5 जा 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 16 के कैप डिवाइड बाय √30।
और इसी थोड़ा सा और लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा 40/√30 आई कैप माइनस 8/√30 जे कैप प्लस 16/√30 के कैप। तो ये हमारा वेक्टर हमको जो चाहिए था वो वेक्टर हमें मिल गया। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। ओके।